गांव के किनारे बसे घने जंगल के पास एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां गोपाल नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे रामू के साथ रहता था। गोपाल दिन भर जंगल से लकड़ियां काटकर पास के शहर में बेचने जाता और उसी से परिवार का पेट भरता। वह मेहनती और ईमानदार आदमी था, पर उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। गोपाल का दिन सूरज उगने से पहले शुरू हो जाता। वह कुल्हाड़ी कंधे पर रखी, पैरों में फटी चप्पल पहने जंगल की ओर निकल पड़ता। लक्ष्मी रोज उसके लिए रोटी और प्याज बांध कर देती और उसे सख्ती से कहती, सावधान रहना, जंगल में जंगली जानवर भी हैं और इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक लोग। पर गोपाल हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, डरने की बात नहीं लक्ष्मी, मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जंगल का रास्ता कठिन था, जगह जगह झाड़ियों और कंटीली बेलों ने रास्ता जकड़ रखा था, लेकिन गोपाल को इन मुश्किलों की आदत हो चुकी थी। जंगल में लकड़ियां काटते काटते उसका शरीर मजबूत हो गया था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही चिंता रहती, अपने बेटे रामू को एक बेहतर भविष्य कैसे दिलाए। एक दिन जब गोपाल लकड़ी काट रहा था, उसे पास के झरने से आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। वह कुल्हाड़ी उठाकर उस ओर बढ़ा। वहां एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर घाव के निशान थे। गोपाल ने तुरंत अपनी पानी की बोतल उसे दी और पूछा, आप कौन हैं बाबा? यहां जंगल में अकेले क्यों हैं? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, मैं एक व्यापारी था बेटा, मेरे साथी मुझे धोखा देकर मेरी सारी दौलत लूट ले गए और मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया। गोपाल को बूढ़े की हालत पर दया आई। उसने उसे अपने घर ले जाकर उसकी सेवा की। लक्ष्मी ने भी उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। कुछ दिन बाद बूढ़ा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसने गोपाल से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा यह कर्ज कभी नहीं चुका सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है, वहां एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी ईमानदारी और साहस की परीक्षा देनी होगी। गोपाल ने यह सुनकर कहा, मैं मेहनत से कमाने में विश्वास करता हूं बाबा, खजाना मेरे लिए मायने नहीं रखता। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी यही सच्चाई तुम्हें आगे ले जाएगी। जब तुम तैयार हो तो उस मंदिर में जाना, वहां तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। कुछ दिनों तक गोपाल इस बात को लेकर दुविधा में रहा, लेकिन परिवार की हालत देखकर उसने सोचा, अगर खजाने से मेरा परिवार सुखी हो सकता है तो मुझे यह मौका आजमाना चाहिए। अगले दिन वह लक्ष्मी और रामू को समझाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच पहुंचने में उसे पूरा दिन लग गया। वहां उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे पर एक शेर की मूर्ति थी, जिसकी आंखें मानो गोपाल को घूर रही थीं। अंदर प्रवेश करते ही मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मंदिर के भीतर गहरा अंधेरा था। अचानक एक आवाज गूंजने लगी, जो सच्चे दिल से यहां आया है वही आगे बढ़ सकता है, लेकिन पहले उसे अपनी इच्छाओं और डर का सामना करना होगा। गोपाल ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां उसे एक बड़ा कमरा मिला, जहां 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था। पहला धैर्य का दरवाजा, दूसरा त्याग का दरवाजा, तीसरा साहस का दरवाजा। गोपाल ने सोचा, यह मेरी परीक्षा है, मुझे सही दरवाजा चुनना होगा। उसने धैर्य का दरवाजा चुना और उसे खोलते ही एक तेज हवा का झोंका आया। कमरे में एक विशाल घड़ी लटकी हुई थी, जो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। गोपाल को वहां बैठने के लिए कहा गया। समय बीतता गया, पर घड़ी की सुई बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, लेकिन वह अपने इरादे से डिगा नहीं। कई घंटे बाद घड़ी ने एक तेज आवाज की और दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के दूसरी ओर एक और कमरा था, जिसमें एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने गोपाल से कहा, धैर्य रखना आसान नहीं होता, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। गोपाल ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। बूढ़ी औरत ने उसे दूसरी परीक्षा के दरवाजे की ओर इशारा किया। दरवाजे पर लिखा था, त्याग का दरवाजा। दरवाजा खोलते ही गोपाल ने खुद को एक सुनसान रेगिस्तान में पाया। वहां दूर दूर तक सिर्फ रेत थी। तेज धूप ने उसकी आंखों को चौंका दिया। कुछ देर चलते ही उसे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव के लोग भूख और प्यास से बेहाल थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था और पानी की एक बूंद के लिए वे तरस रहे थे। गोपाल को याद आया कि उसने सफर के लिए लक्ष्मी के दिए रोटी और प्याज का बंडल रखा है। उसने सोचा, यह तो मेरा खाना है,
अगर मैं यह खा लूं तो अगली परीक्षा के लिए ताकत बनी रहेगी। लेकिन ये लोग ये मुझसे ज्यादा जरूरतमंद लग रहे हैं। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपना बंडल गांव वालों को दे दिया। एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए हाथों से रोटी ली और कहा, तुमने अपनी भूख और जरूरत को त्याग कर हमारी मदद की है। भगवान तुम्हें इसका फल देगा। गोपाल ने अपने मन को शांत किया और रेगिस्तान में आगे बढ़ा। कुछ समय बाद उसे एक दरवाजा दिखा। दरवाजा अपने आप खुला और फिर से वही आवाज गूंजी, त्याग करना आसान नहीं होता। तुमने दूसरी परीक्षा पास कर ली, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। गोपाल ने साहस का दरवाजा खोला और खुद को एक घने अंधेरे जंगल में पाया। इस बार वहां का माहौल डरावना था। चारों ओर जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। बीच में एक विशाल सांप रास्ता रोककर बैठा था। उसकी लाल आंखें गोपाल पर टिकी हुई थीं। गोपाल ने अपने डर को काबू में रखते हुए सोचा, अगर मैं यहां डर गया तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। उसने पास पड़े एक मोटे लकड़ी के डंडे को उठाया और सांप के सामने खड़ा हो गया। सांप ने फुफकारते हुए कहा, अगर तुम सच में साहसी हो तो बिना लड़े यहां से निकलने का रास्ता ढूंढो। साहस केवल लड़ाई में नहीं, सही निर्णय लेने में भी होता है। गोपाल ने चारों ओर देखा और ध्यान से रास्ता खोजने की कोशिश की। थोड़ी देर में उसे पास की झाड़ियों के बीच एक छोटा सा रास्ता दिखा। उसने सांप को नुकसान पहुंचाए बिना वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह रास्ते पर आगे बढ़ा, सांप गायब हो गया और एक सुनहरी रोशनी के साथ जंगल का अंधेरा खत्म हो गया। तीसरी परीक्षा के बाद गोपाल एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां एक विशाल सोने का संदूक रखा था। उसके पास वही बूढ़ा व्यापारी खड़ा था जिसे गोपाल ने जंगल में बचाया था। व्यापारी अब एक राजसी पोशाक में था। व्यापारी ने कहा, गोपाल, तुम्हारी ईमानदारी, धैर्य, त्याग और साहस ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन यह केवल तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। गोपाल ने संदूक खोला। उसमें सोने के सिक्के, रत्न और कई कीमती चीजें भरी हुई थीं। लेकिन संदूक के अंदर एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा था, धन से बड़ा खजाना तुम्हारी सच्चाई और मेहनत है, इसे कभी मत भूलना। गोपाल ने खजाना लेकर घर लौटने का फैसला किया। उसने लक्ष्मी और रामू को सब कुछ बताया। अब वह अपनी मेहनत के साथ साथ इस खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए करने लगा। उसने गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल बनवाया। जल्द ही उसका नाम चारों ओर फैल गया। लोग उसकी ईमानदारी और परोपकार की तारीफ करने लगे। लेकिन गोपाल ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने सिखाया कि असली खुशी त्याग, साहस और ईमानदारी में है, न कि केवल दौलत में।